जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए, तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है, तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि, और दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, वो समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा जरा अच्छा सा वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो उसके बाद सर अगर हम उस न्यूज पर आए, जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते। फिर वही बात आ जाती है, अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है। ज्यादा ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है। ये बातें हो रही है, तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है। आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया। मतलब क्या पूछते मोदी जी, आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मेरे पाकिस्तानियों, मिशन चीन चल रहा है। आपको पता है ना कि फील्ड मार्शल साहब ने खड़े होके कहा था ब्रसल्स में कि हम मास्टर हो गए हैं और हमें अब पता चल गया है कि बैलेंस कैसे करना है अमेरिका और चीन के दरमियान। तो ये एक बैलेंसिंग दौरा है, बड़ा पावरफुल दौरा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है कि पिक्चर्स ऐसी आए कि जी फील्ड मार्शल भी खड़ा है, साथ उसके छोटा सा, अच्छा तस्वीरें वैसे बोलती हैं बाय द वे। अब जो चीन का प्रेसिडेंट है वो तकरीबन इलादा सा खड़ा हुआ है, शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं, वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ। जरा गौर से देखें इस तस्वीर को। बाकी तो छोड़ें कि ये वहां क्या करने गए हुए हैं और इन पिक्चर से क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये भी तो देखें कि पॉलिश इस तस्वीर में भी जारी है, एक ऐसा पॉलिश का निजाम है। तो ये जो है ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इनरोड्स कर रहा है, तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी किधर चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था। एससीओ के इजलास के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो छलांगे लगाते फिर रहे थे और सदर प्यूटन के पीछे भागते भागते उन्होंने आवाज़ें लगाकर उनसे हाथ मिलाया, और फिर यहाँ पे हमारे हवालदार से लेकर ठेकेदार तक जो है कि सारे के सारे इस किस्म की वो वीडियोस यहाँ पे घुंघरू तोड़ तोड़ के नाच रहे थे कि जनाब ये एक बहुत आला तरीन सफारतकारी हमारी हो रही है। दूसरी तरफ जिस किस्म के इमेजेस आ रहे थे, जो इंडिया, चीन और रशिया की लीडरशिप जिस किस्म की मीटिंग्स कर रही थी और जिस किस्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, वो और हमारी ये शोबदाबाजी जो है कि वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। हमारी अब तक जो पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से जारी की गई हैं तफसीलात, उसमें तैयब उर्दगान साहब के साथ जो हमारी साइड लाइन के ऊपर मीटिंग हुई है, वो अभी कुछ रोज़ पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको बताया था कि मरी में एक सिटिंग हुई और इस मुलाकात के अंदर कुछ इंतहाई अहम फैसले किए गए। इस मुलाकात का बैकग्राउंड ये था कि कुछ रोज़ पहले इस मुलाकात से पाकिस्तान में मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए और पैगामात भेजे गए, जिन पैगामात में एक्सटेंशन नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबलों से ये कहानी सुनने को मिली। उसके बाद मरीम नवाज पाकिस्तान वापस आई और ये फिर बैठक का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पंजाब डूबा हुआ था, लेकिन किसी को डील को रिन्यू करने की जल्दी थी और फिर इस डील को रिन्यू कर लिया जाता है। जो मर्जर हुआ इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान की हुकूमत का, और जिसे इन्होंने एक पेज पे होने का नाम दिया। अब ये खबर आ रही है कि दोबारा से इस जो डील है इस रिन्यू कर लिया गया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल हमने जो प्रोग्राम किया था
उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो तियानजिन में चीन में सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें भारत की तरफ से हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी गए हुए थे, तो बावजूद इसके के 10 मेंबरान और तकरीबन 16 मजीद हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे शरीक हुए थे। पूरे जो कॉन्फ्रेंस है ना, उसके रूहे रवां लग रहे थे जनाब मोदी, सदर पुतिन रशिया के जो है, और मेजबान जो है शी जिनपिंग, ये तीनों ही ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ दिखाई दे रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसको तो कोई भाव नहीं दे रहा था और उसने बड़ी कोशिश की पुतिन से हाथ मिलाने के लिए, उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जबकि पुतिन उसको भाव नहीं दे रहा था। खैर, ये कल मैं बता चुका हूँ आपको। अब इसका एक सबब, अच्छा मैंने ये भी कहा था कि चलिए पुतिन को छोड़िए, नरेंद्र मोदी को भी छोड़िए, शी जिनपिंग क्यों उसको इतनी इज्जत नहीं दे रहा था, जबकि वो तो खास मेजबान था, उसका तो फर्ज बनता था। अब पता चला है कि उसके जो वफ्द में, डेलीगेशन में, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो भी गया हुआ था। तो कल उसकी मुलाकात हुई है शी जिनपिंग से। अब हमें पता तो है, लेकिन हम कभी कभी ये बातें भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जो ताकत का सरचश्मा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। वजीर आजम तो एक टिट्यूलर हेड है कहने को, तो हकीकत में वो आजकल तो आसिम मुनीर ऐसा हो गया है कि वो जैसे पबांगे दो लिए ऐलान कर रहा है कि जो भी बातचीत करनी है मुझसे करो, शहबाज शरीफ को गोली मारो, उसको भूल जाओ उसको। तो अमेरिका में भी सदर ट्रंप ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को दावत पे बुलाया, उससे बातचीत की और उससे वादा लिया कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए उसकी नॉमिनेशन करेगा। और कल इसी तरह चीन में भी जो है शी जिनपिंग ने आसिम मुनीर के साथ बातचीत की। यानी हकीकत में तो ये उनके लिए भी बेइज्जती का मकाम है कि चीन का सदर हो या अमेरिका का सदर हो, वो क्यों एक छोटे फंक्शनरी या आर्मी चीफ के साथ बातचीत करे, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं, ये एक अलग बात है। अब इस पर जो है ये कहने को तो ये पाकिस्तान जो है ना, शहबाज शरीफ वो 6 दिन के लिए गया हुआ है वहाँ और कई लोगों को साथ में ले गया है। मेरे ख्याल में 15-20 बंदे तो हैं उसके साथ, जबकि भारत का जो वजीर आजम गया है वो सिर्फ अपने साथ एक ही बंदा लेके जाता है, अजीत डोभाल, और छोटे फंक्शनरी जो सपोर्ट करते हैं उनकी एक अलग बात है। लेकिन सीनियर्स में से सिर्फ भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोदी के साथ था। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले तो ऐसे गए हैं जैसे वहाँ पे वेकेशन मनाने गए हों। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे मौत का मंजर है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। ये लोग छुट्टियां मनाने तियानजिन गए हुए हैं और वहाँ पर वो शी जिनपिंग से बात करें। अभी यहाँ पर क्या है जी, जब ये लोग पाकिस्तानी अमेरिका जाते हैं तो उनको कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, वो कहता है चीन को छोड़ो। फिर चीन में जाते हैं तो बोलते हैं हम आपके दोस्त हैं, अमेरिका वालों के साथ तो हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। ये दोनों को बैक वक्त बेवकूफ़ बना रहे। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनके डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं, अलग अलग ओपिनियन हैं, आप उनको सुनिए। किसी को बुरा लगता है कि जब सैलाब आया हुआ है तो क्यों इतने लोग बाहर निकल गए हैं घूमने फिरने को, या फिर कुछ लोगों को ये है कि आसिम मुनीर जो है ना वो अपना, उसको सैलाब की कोई परवाह नहीं है, उसको ये लगा है
कि मैं किस तरह अपना जो टेन्योर है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ एक प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल का होता है और 2022 की 29 नवंबर को ये पावर में आया था। इसी तरह 2025 की 28 नवंबर को 1.5 महीना बाकी है, इसको रिटायर होना है। तो अभी से ये अपनी मशीनेशन में लगा हुआ है कि किस तरह मैं अपना टेन्योर बढ़ाऊं। इसके लिए इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करवा ली है कि आर्मी चीफ का टेन्योर जो है 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया और अभी उसका नोटिफिकेशन आना है। नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद इसका 2 साल जो है टेन्योर बढ़ जाएगा। उसके बाद भी अभी कहने को तो ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान में कि ये तो जान छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए तो इसने अपने आप को फील्ड मार्शल मुंतखब करा लिया है। तो ये 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल तक टिका रहेगा। हो सकता है कि जनरल ज़िया की तरह जब तक उसे जहाज में उड़ाया नहीं गया था बम से, तब तक वो जान नहीं छोड़ रहा था पाकिस्तान की, और ये आर्मी वाले ही इसको हटा सकते हैं, ये खुद तो हटने वाला नहीं है। वैसे आप सुन लीजिए पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं इस सिलसिले में। सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे। वो लोग कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं चीमा साहब। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी परेशानी लाहक हो गई है कि ये मोदी किधर जाके उसकी सारी बातें मान रहा है, ये जिनपिंग की हो क्या रहा है। तो इसलिए भागे भागे पहुंचे, बैलेंसिंग एक्ट भी करना है क्योंकि अमेरिका दौरे करके आए थे, लंच किया हुआ था, तो फिर उधर भी हाजिरी देनी पड़ती है। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की एक ही डिमांड है पाकिस्तान से कि चीन से दूरी इख्तियार करो। तो जाहिर है चीन को रीएश्योरेंस चाहिए होती है कि हम दूरी इख्तियार नहीं करने वाले, तो वो रीएश्योरेंसेस भी करवानी जरूरी है। वरना देखें ना, एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर का जाना काफी है। यार कब हुआ है कि आर्मी चीफ भी एससीओ समिट में पहुंचा होता है? कभी ये सुना है आपने कि एससीओ समिट हो रहा और आर्मी चीफ भी पहुंचा हो वहां पे सेम टाइम में? ये नहीं होता। ये इसीलिए हो रहा है कि इस टाइम जो मुलाकात करके आया है उसने कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है चीन में, उसने वहां पे कुछ बताना है कि हाँ भाई लंच खाया था तो क्या खाया था, बातें थी तो उसमें चीन के हवाले से क्या तसल्ली है और क्या नहीं है, क्या सारी मान के आ गया हूं या चीन के हवाले से थोड़ा सा कोई स्टैंड भी लेगा पाकिस्तान। और आपको अच्छी तरह याद होगा बाजवा के हवाले से कुछ लोग बताते हैं जो उससे मिलते थे कि वो ऐसे ही कहता था मैं सबको बेवकूफ बनाता रहता हूं, उधर भी जाके ये बोल देता हूं, उधर जाके ये बोल देता हूं। उसके मुंह में जो आता था ना वो बोल देता था। अमेरिका जाके कहता था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, चीन जाके कहता था कि आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो झूठ तो इनका पुराना एक वतीरा है बोलना, लेकिन अब दूसरे ममालिक जो हैं वो समझ गए हैं, सीख गए हैं। तो चीन भी इतना आसान नहीं है हैंडल करना। चीन ने पाकिस्तान की मदद पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं की, ये याद रखिएगा। रिपोर्ट की गई है। इससे हटकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जो खड़े होकर आप जो इशाया होता है उसमें आप कोने के ऊपर खड़े होकर जफियाँ छिपियाँ डालना और जनाब कहके लगाना, पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और इन मसखरों को समझ नहीं आ रही थी कि हमें वहाँ पर किस अंदाज के अंदर बॉडी गेस्चर हमारा होना चाहिए था। और ये ऐसे लग रहे थे जैसे तमाशे मेले ठेले के अंदर गए हुए हैं और मसखरापन अपना दिखा रहे थे पाकिस्तान के डेलीगेशन। और लेकिन दूसरी तरफ जो अहम डेवलपमेंट, अगर एक और जो हम तबला बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हमने जॉइंट स्टेटमेंट में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार के जो हमले हैं उनकी मजम्मत शामिल करवाई है। यकीनी तौर के ऊपर ये शामिल हुआ है और बराह रास्त इसमें हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया मुलव्वस है, वो सियासी शवाहिद भी मौजूद हैं। साथ साथ इसी स्टेटमेंट के अंदर पहलगाम वाक़े की भी मजम्मत की गई है। और इसके अलावा जो ईरान के हवाले से इस में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जो NPT का जो एटमी अदम फैलाव के मुआहदे हैं या इसी तरह से पुरअमन एटमी जो तवानाई है उस तक रसाई का जो हक़ है और कीमियाई और हयातियाती बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं उनके कन्वेंशन पर मुकम्मल अमल दरामद की जो बात की गई है, ये बेसिकली ईरान के उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिसमें
वो ये कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविल मकासद के लिए और पुरअमन मकासद के लिए, तो उसको भी SCO ने सपोर्ट किया है। और निज़ाम को अब एक्सटेंशन मिलेगी। पाकिस्तान में तमाम चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। कोई सियासी जमात बनानी हो तो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में किसी जमात के वोटों को तोड़ना हो तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में आइन को पामाल करना हो तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। और ये खेल हम पिछले 78 वर्षों से देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जो हुकूमती वजीर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जी इसकी कंफर्मेशन जो है वो दे दी है। ये खबर 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी और मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उनसे ये सवाल किया गया कि राना साहब ये मुलाकातें हो रही हैं मरी के अंदर और इस तरह की बाज़गश्त है और कुछ इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए हैं, तो क्या तसलसल का फैसला है? अभी तसलसल का फैसला क्या था? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जनाब बिल्कुल मरी में बैठक हुई और तसलसल का फैसला ही किया गया। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि चले मुझे इतना बता दें कि 5 साल या 10 साल। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि जो आइन कहता है उसके मुताबिक ये तसलसल जारी रहेगा। अब आइन में क्या लिखा हुआ है? आइन के मुताबिक सर्विसेज चीफ की उम्र में जो इजाफा हुआ था उसके मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल होगी और फिर 5 साल के बाद उनकी री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। इसमें भी एक अभाम रखा गया, एक एम्बिग्युइटी है, और जिसको अगर कोई हुकूमत चाहे या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद उनकी 5 साल के लिए एक्सटेंशन जो है वो हो सकती है। तो भजन आप अब इस निज़ाम को 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक उनका दिल चाहेगा ये इस निज़ाम को घसीटेंगे और ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी। ये हमें लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया गया उस मुलाकात में और आज राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू में इसकी कन्फर्मेशन भी आ गई। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।